लगभग 30 साल बाद एक ऐसी फिल्म आई है जिसने सिनेमा घरों में तहलका मचा दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बॉर्डर 2 की। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस फिल्म ने इतनी बड़ी सफलता हासिल की कैसे। अच्छा, इस फिल्म की कहानी में उतरने से पहले जरा इसकी कमाई पर एक नजर डालते हैं। 288.95 करोड़ रुपए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि इसकी जबरदस्त कामयाबी का सीधा सीधा सबूत है। रिलीज होते ही फिल्म को क्रिटिक्स ने भी हाथों हाथ लिया। तरण आदर्श जैसे बड़े आलोचकों ने इसे एक जोरदार और इमोशनल वॉर एपिक तक कह डाला, जो पहली फिल्म की विरासत का पूरी तरह से सम्मान करती है। तो सवाल यही उठता है कि 27 साल के इतने लंबे इंतजार के बाद आई ये फिल्म आखिर इतनी बड़ी हिट कैसे बन गई। आइए इस राज से पर्दा उठाते हैं। देखिए, इस सीक्वल की सफलता की जड़ें 1997 की क्लासिक फिल्म बॉर्डर में छिपी हैं। तो चलिए पहले उस फिल्म के जादू को फिर से याद करते हैं। याद है ना 1997 की बॉर्डर? वो सिर्फ एक फिल्म थोड़ी थी, वो तो एक एहसास थी। उसने लोंगेवाला की लड़ाई को हमेशा के लिए हमारे दिलों में बसा दिया। और सच कहूं तो आज भी ये भारत की सबसे पसंदीदा युद्ध फिल्मों में से एक है। और ये डायलॉग कौन भूल सकता है? शांति में जितना ज्यादा पसीना बहाओगे, युद्ध में उतना ही कम खून बहेगा। ये बात आज भी उतनी ही सच्ची लगती है और हमें इस नई कहानी से भी जोड़ती है। तो अब बात करते हैं इस नई फिल्म की कहानी की, जो हमें इतिहास के एक ऐसे पन्ने पर ले जाती है जो सिर्फ एक लड़ाई तक ही सीमित नहीं था। इस फिल्म की कहानी घूमती है ऑपरेशन चंगेज खान के इर्द गिर्द। अब ये क्या था? ये 1971 की एक असली घटना है, जब पाकिस्तान ने भारत के 11 हवाई अड्डों पर अचानक हमला कर दिया था। और बस यहीं से 1971 के युद्ध की आधिकारिक शुरुआत हुई थी। और इस बार कहानी सिर्फ जमीन तक ही सीमित नहीं है। बॉर्डर 2 हमें आसमान और समंदर की गहराइयों में भी ले जाती है। पहली फिल्म से अलग ये इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के एक साथ मिलकर किए गए ऑपरेशंस को दिखाती है। सबसे खास बात यह है कि इस फिल्म के किरदार सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि 1971 युद्ध के असली हीरो हैं। सनी देओल मेजर जनरल हरदेव सिंह क्लेर से प्रेरित भूमिका में हैं, और वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और आहान शेट्टी भी परमवीर चक्र और महावीर चक्र जैसे सम्मान पाने वाले जांबाजों के किरदार निभा रहे हैं। तो इतिहास के इन पन्नों को पर्दे पर उतारना कितना मुश्किल था। चलिए अब जरा इस शानदार फिल्म के बनने की कहानी भी जान लेते हैं। फिल्म को बिल्कुल असली जैसा दिखाने के लिए इसे पूरे भारत में असली जगहों पर शूट किया गया है। पुणे की एनडीए से लेकर राजस्थान के तपते रेगिस्तान तक, और यहां तक कि आईएनएस विक्रांत जैसे असली नौसैनिक अड्डों पर भी शूटिंग हुई है, ताकि हर सीन में सच्चाई दिखे। डायरेक्टर अनुराग सिंह ने खुद बताया कि उन्होंने ग्रीन स्क्रीन की जगह असली लोकेशन पर शूटिंग की, जो बहुत मुश्किल था। उनका कहना था, हम असली जगहों पर शूटिंग कर रहे थे और ये अविश्वसनीय रूप से मुश्किल था। और सच कहूं तो यही मेहनत पर्दे पर साफ साफ दिखती भी है। चलिए इस फिल्म के बनने की पूरी यात्रा पर एक नज़र डालते हैं। जून 2024 में इसकी घोषणा हुई, 2025 की शुरुआत में शूटिंग शुरू हुई और दिसंबर 2025 तक फिल्मांकन पूरा हो गया। आखिरकार 23 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस के खास मौके पर इसे रिलीज किया गया। और अब आखिर में फिल्म की सफलता और इस फ्रेंचाइजी के भविष्य पर एक नज़र डालते हैं। जरा ये चार्ट देखिए और आपको अंदाजा हो जाएगा कि बॉर्डर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर कैसा तूफान मचाया। इसने गणतंत्र दिवस की छुट्टियों में फाइटर और स्काई फोर्स जैसी बड़ी फिल्मों को भी मीलों पीछे छोड़ दिया। सिर्फ दर्शकों ने ही नहीं, बल्कि क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को सिर आंखों पर बिठाया। जैसा कि यहां देखा जा सकता है, ज्यादातर बड़े पब्लिकेशंस ने इसे बहुत अच्छी रेटिंग दी, जो इसकी जबरदस्त कामयाबी को और पक्का करती है। और खबर यहीं खत्म नहीं होती। मेकर्स ने यह भी ऐलान कर दिया है कि बॉर्डर 3 भी आएगी। ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक सफल फ्रेंचाइजी बन चुकी है। और हां, अगर कोई इसे सिनेमाघर में नहीं देख पाया तो चिंता की कोई बात नहीं। फिल्म के डिजिटल अधिकार नेटफ्लिक्स ने खरीद लिए हैं और यह मार्च या अप्रैल 2026 तक स्ट्रीमिंग के लिए भी उपलब्ध हो जाएगी। तो बॉर्डर 2 जैसी फिल्में हमें याद दिलाती हैं कि हमारा इतिहास वीरता की कहानियों से भरा पड़ा है, और ये सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसी और कौन सी अनकही कहानियां हैं जिन्हें पर्दे पर लाने की जरूरत है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी हमारे हीरोज को जान सकें।